नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरा साथ देंगी रूबिका। कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास जाएंगे। फिलहाल उन्होंने एसीबी को टैंकर घोटाले के दस्तावेज सौंप दिए हैं। कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाले से जुड़ी जानकारी की फाइल एसीबी को दे दी। उनका कहना है कि इस मामले में वो गवाह भी हैं और शिकायतकर्ता भी। केजरीवाल और उनके दो साथियों ने जानबूझकर जांच पर असर डाला। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके दो साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया। जो कल मैंने बात की थी सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, उसके बारे में मामला दर्ज कराने के लिए मैं सीबीआई के पास जाऊंगा। सीबीआई में मैंने टाइम मांगा है, आज किसी समय सीबीआई को उसकी जानकारी दूंगा। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर टैंकर घोटाले में आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती भी दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। उसके मैंने कुछ जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी दी है। 2006 में दिल्ली सरकार ने स्टील के टैंकर मंगाने का फैसला किया। 400 टैंकर का टेंडर करीब 600 करोड़ रुपए में दिया गया। शीला दीक्षित सरकार पर आरोप लगा कि 180 करोड़ का काम 600 करोड़ में करवाया गया। टैंकर में जीपीएस लगाने का ठेका 60 करोड़ में दिया गया। आरोप लगा कि ये काम 15 करोड़ में किया जा सकता था। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने कपिल मिश्रा की शिकायत पर एसीबी को एक हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया और इसी के बाद एसीबी चीफ ने एलजी से मुलाकात की। वहीं आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया है। केजरीवाल ने खुद आरोपों पर अभी भी चुप्पी साधी है। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहली बार नजर आए, लेकिन मीडिया से दूरी बनाते हुए। केजरीवाल एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के आरोपों को मजाक बताया, तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कपिल मिश्रा बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। मजाक है वो, आरोप नहीं है, वो मजाक, सबूत है उनके पास, सबूत है उनके पास, वो आरोप नहीं है, मजाक। जिस एसीबी पर बीजेपी के इशारे में दबाव में काम करके अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप खुद कपिल मिश्रा ने लगाया, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, खुद कपिल मिश्रा ने लगाया। वही कपिल मिश्रा एसीबी के जरिए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बात कर रहे हैं। तो यानी जो भाषा बीजेपी बोल रही थी वही भाषा आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमले और तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि कपिल मिश्रा का बयान नहीं, केजरीवाल के खिलाफ गवाही है। कांग्रेस ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए। कपिल मिश्रा के इस बयान को आरोप न कहा जाए, इसको गवाही कही जाए। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रत्यक्षदर्शी होते हुए अपने को गवाह बनाया है और प्रत्यक्षदर्शी गवाह का भारतीय संविधान में बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। देखिए, बहुत सीरियस चार्जेस हैं और केजरीवाल को उनके अपना ही कोलीग उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सिर्फ एक अकेला ये इंसिडेंट नहीं है। आप देखें तो इनके पूरे मंत्रिमंडल 7 लोगों ने जिन्होंने शपथ लिया था, तो 7 में से 6 लोग तो भ्रष्टाचार के चार्जेस में हट गए। कपिल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने खुद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन के हाथ से 2 करोड़ रुपए कैश लेते देखा। कपिल मिश्रा के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार की जमीन की डील 50 करोड़ रुपए में कराई थी। कपिल मिश्रा के मुताबिक भ्रष्टाचार को लेकर मामला उठाने और सवाल पूछने पर ही उन्हें मंत्री पद से हटाया गया है। संजय सिंह ने कपिल मिश्रा को चुनौती दी है कि वो वक्त बताएं जब वो केजरीवाल के घर गए और उन्हें 2 करोड़ रुपए लेते देखा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कपिल मिश्रा के आरोपों के पीछे बीजेपी का एजेंडा है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। 950 करोड़ के चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लालू यादव पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। लालू यादव पर आपराधिक साजिश का केस चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए दिया। बिहार के चारा घोटाले में लालू यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और कई बड़े अफसरों समेत कुल 45 आरोपी हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एक मामले में 1993 में लालू यादव को सजा हुई है, ये 4 मामले भी उसी प्रकार मिलते जुलते मामले हैं और इस चारों मामलों के अंदर लालू यादव को सजा निश्चित तौर पर होगी। बिल्कुल झटका नहीं है, हम ट्रायल फेस कर रहे थे, हम ट्रायल फेस करेंगे और हम आज भी आपके समक्ष कहते हैं कि ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डीए केस में राहत मिली है, इसी से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करता है और उसे स्वीकार करता है। इसमें कुछ कहने या न कहने वाली कोई बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है वो सभी के लिए मान्य है। लालू के खिलाफ आपराधिक साजिश के मुकदमे की इजाजत मिलते ही बिहार का सियासी पारा भी अचानक गर्म हो गया है। अब नीतीश जी को खामोशी तोड़नी है। उन्होंने कहा था हाई मॉरल ग्राउंड पे वो काम करते हैं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते हैं, तो ये तो मामला आज आया। पहले जेल में टेप का मोहम्मद शहाबुद्दीन से लालू जी की बातचीत का मामला आया। अदालती मामलों में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। हम सर झुका करके अदालत के हर फैसले को स्वीकार करते। आजकल सीबीआई की सक्रियता बढ़ गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के मुकदमे से लेकर के लालू प्रसाद जी के मामले तक भाजपा चाहती है कि किसी तरह यह गठबंधन टूट जाए जो 2019 में मोदी जी को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। 1990 से 1997 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में अलग अलग जिलों में करीब 950 करोड़ रुपए का गबन हुआ था। लालू तब मुख्यमंत्री थे। लालू समेत 47 आरोपियों पर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। 2 आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ 6 मामले हैं, जिनमें से एक में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है। इस मामले में उन्हें 2.5 महीने जेल में रहना पड़ा था। झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2015 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे आपराधिक साजिश के आरोप हटा दिए थे, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लालू यादव को 5 साल की सजा के कारण सांसद का पद गंवाना पड़ा था। 2 साल से ज्यादा सजा के कारण वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश को एनडीए में शामिल करने के फैसला बिहार बीजेपी का कोई भी नेता नहीं कर सकता है। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की है। पंचकुला में 2011 में हुए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में ये पूछताछ हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीएम रहते अपने करीबियों को प्लॉट देने का आरोप है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों को प्लॉट का आवंटन किया गया था। 2011 में हुड्डा ने इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित करने के लिए एप्लीकेशन मांगा था। ये प्लॉट 496 वर्ग मीटर से लेकर 1280 वर्ग मीटर तक के थे। प्लॉट के लिए हुड्डा के 582 आवेदन आए थे। 14 लोगों को प्लॉट का आवंटन किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों को सभी प्लॉट देने का आरोप लगा। मनोहर लाल सरकार ने जांच विजिलेंस को सौंपी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। 2005 में नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एजीएल को प्लॉट देने के मामले में भी हुड्डा पर सीबीआई जांच चल रही है। उनके ठिकानों पर छापे भी मारे जा चुके हैं। उधर दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। गृह मंत्री और नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नक्सल समस्या से निपटने के तरीकों पर मंथन किया। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। इस मोर्चे पर कामयाबी केवल दिल्ली, रांची, रायपुर में बैठकर ही हासिल नहीं की जा सकती। वामपंथी मोर्चे पर यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन तथा कमांड की जरूरत है। गृह मंत्री ने बताया कि बीते 20 सालों में माओवादी हिंसा के कारण लगभग 12,000 लोगों की जानें गई। उन्होंने कहा कि सुकमा हमले के बाद केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पर भी यूनिफाइड कमांड नितांत आवश्यक है। उतना ही महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से लड़ने का मूलभूत नियम है और उनकी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को रोक दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट बहुत कम है और इसका बड़ा कारण बस्तर में सिर्फ 20% प्रभावी कनेक्टिविटी का होना है। ऑपरेशन की अगुवाई राज्य करें, पैरामिलिट्री फोर्स मदद करेगी। हर बटालियन के साथ यूएवी या मिनी यूएवी होनी चाहिए।
इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर पब्लिक के साथ नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 90% नक्सली वारदात 35 जिलों में हो रही है। 10 राज्यों के 68 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसी राव और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू शामिल नहीं हुए। कश्मीर घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ आज फिर स्कूली लड़के लड़कियां सड़कों पर उतरे। पुलवामा में तीखी झड़प भी हुई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में ये झड़प स्कूली छात्रों के विरोध मार्च निकालने की कोशिश पर हुई। त्राल में जब पुलिस ने इस विरोध मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया तो छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद सुरक्षा बल छात्रों को वहां से तितर बितर करने में कामयाब रहे। 15 अप्रैल को पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर पुलिस ने छापा मारकर कई संदिग्ध छात्रों से पूछताछ की थी। आज का विरोध मार्च पुलिस के छापे के विरोध में था। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष छात्रों को हिरासत में ले रखा है। पिछले साल जुलाई में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुस्लिम बहुल आबादी वाली घाटी में 55 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। अप्रैल में श्रीनगर में हुए उपचुनाव के दौरान खूब हिंसा देखने को मिली। कश्मीर की बिगड़ती स्थिति से परेशान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए नई दिल्ली आना पड़ा। मेट्रो के मुसाफिरों को अब जेब थोड़ी और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया बुधवार से लागू होगा। न्यूनतम किराया 8 रुपए की जगह अब 10 रुपए होगा, जबकि अधिकतम किराया जो कि फिलहाल 30 रुपए था वो अब 50 रुपए होगा। यानी किराए में न्यूनतम 2 रुपए और अधिकतम 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए किराए को लेकर कल पब्लिक नोटिस जारी होगा। मेट्रो ने किराए के नए स्लैब बनाए हैं जिसके तहत 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 और 50 रुपए किराए तय किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने 2009 में न्यूनतम किराए 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए और अधिकतम किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया था। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर नवंबर से तैयारी चल रही थी, लेकिन बोर्ड बैठक में अंतिम मुहर नहीं लग पा रही थी। वैसे फेयर फिक्सेशन कमेटी ने राष्ट्रीय त्योहारों यानी 26 जनवरी 15 अगस्त के वक्त किराए में विशेष छूट देने की भी सिफारिश की थी। अमेरिका के मोडेस्टो शहर में एक भारतीय की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। विवाद सिर्फ इतना था, एक सिगरेट को लेकर के। जगजीत सिंह मूल रूप से पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। अमेरिका के मोडेस्टो में जब वो अपना जनरल स्टोर बंद कर रहे थे तभी उन पर चाकू से हमला हुआ। जगजीत के रिश्तेदार के मुताबिक ये हमला सिगरेट को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुआ। 9 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद जगजीत की मौत हो गई। जो जगजीत है स्टोर बंद करने के लिए तैयारी में था और जो बाहर के शटर से बंद कर रहा था, अचानक उसने आके जो जगजीत को एक चाकू से उसके चाकू खोप दिया। जगजीत लगभग 1.5 साल पहले अमेरिका गए थे। परिवार वालों के मुताबिक गुरुवार को एक ग्राहक उनके पास सिगरेट खरीदने के लिए आया था। जगजीत ने उससे आईडी प्रूफ मांगा था पर उसने फर्जी प्रूफ दिया। हमारी परिवार की अपील है कि उसकी जो बॉडी है उसका बाहर लाने का इंतजाम किया जाए, परिवार की सहायता की। परिवार चाहता है कि उन्हें जल्द से जल्द जगजीत का शव मिल जाए। गुरुवार को मिशिगन में भारतीय मूल के डॉक्टर का शव बरामद किया गया। उन्हें गोली लगी थी। इससे पहले भारतीय मूल के एक टेक एग्जीक्यूटिव और उनकी पत्नी की सैन फ्रांसिस्को के सैन जोस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिछले महीने भी वाशिंगटन में 26 साल के विक्रम जायराल की 2 नकाबपोश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। टीम में गौतम गंभीर और सुरेश रैना को जगह नहीं मिली। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को भेजने पर सस्पेंस आखिर खत्म हुआ। विराट कोहली की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम में शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मनीष पांडे को शामिल किया गया है। If you look at it, the balance side, the experience side, I think we picked the best team. चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1 जून से इंग्लैंड में होगी। टीम इंडिया का पहला मैच 4 जून को पाकिस्तान से एजबेस्टन में होगा। आईसीसी को टीम की लिस्ट भेजने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल थी, लेकिन रेवेन्यू विवाद के कारण बीसीसीआई ने टीम का ऐलान वक्त पर नहीं किया। बीसीसीआई के रुख से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो आईसीसी के नए वित्तीय मॉडल के विरोध में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भेजेगी। बीसीसीआई को झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सीओए ने उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द से जल्द टीम घोषित करने को कहा।